Hello बच्चों, let's see this question. This question says a body with zero initial velocity slips from the top of an inclined plane forming an angle alpha. The horizontal. The coefficient of friction mu between the body and the plane increases with distance L from the top according to the law. और आपका दे रखा है mu इक्वल टू बी एल, यानी कि जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा. इसमें लिखा है द बॉडी स्टॉप्स बिफोर इट रीचेस द एंड ऑफ द प्लेन. Determine the time t from the beginning of the motion of the body to the moment when it comes to rest. तो यहाँ पर देखिए, पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखिए. आपके पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो की कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए कि इस तरीके से सिस्टम चलता है आपके पास. जैसे इंक्लाइंड ब्लॉक है आपके पास ही है, तो ये जैसे इंक्लाइंड ब्लॉक है, इसका मास कितना m और एंगल दे रखा है आपको अल्फा, कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, प्लेन आपका अल्फा डिग्री पर है. तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, एक तो इसके कंपोनेंट ले, तो mg तो लगेगा वर्टिकल डाउनवर्ड, और इधर लगेगा mg साइन थीटा. mg साइन थीटा की जगह अल्फा दे रखा तो साइन अल्फा, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा mg कोस अल्फा. ये अल्फा है तो ये एंगल पे अल्फा बनता है, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा mg कोस अल्फा, तो mg कोस अल्फा. और इसके जस्ट ऑपोजिट क्या लग जाएगा, नॉर्मल लग जाएगा. तो और जैसे स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन आपका इस बैकवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा. तो यानी कि अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि फ्रिक्शन की वैल्यू टाइम के साथ, यानी आप बोलते हैं कि पोजीशन के साथ जैसे ब्लॉक नीचे जा रहा है फ्रिक्शन चेंज हो रहा है, और फ्रिक्शन चेंज होगा तो नेट फोर्स चेंज होगी, नेट फोर्स चेंज होगी तो फिर एक्सेलरेशन भी चेंज होगा. तो इसको कह सकते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन. वेरिएबल एक्सेलरेशन. और देखिए अब समझते हैं इसको किस तरीके से कंडीशन होगी. अब एक और चीज़ कह सकते हैं कि जो फाइनली है आपके पास है, जब रुकेगा तो रुकेगा कब, जब एम जी साइन अल्फा आपके पास ही इधर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इधर क्या फ्रिक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है. तो पहले तो क्या होगा, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा जैसे नीचे को जाएंगे, यानी कि इनिशियली एम जी साइन अल्फा आपके पास ज़्यादा है और फ्रिक्शन कम है, तो इसकी वजह से ब्लॉक नीचे जा रहा है. और एक ऐसी कंडीशन आएगी फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते एम जी साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब वहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. जैसे इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं पूरे क्वेश्चन को, कि मान लीजिए ब्लॉक आपका यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है. तो एक ऐसी कंडीशन आएगी आपके पास बीच में जहाँ पर क्या होगा, जो आपका एम जी साइन अल्फा है फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो नेट फोर्स अगर निकले अपन एफ नेट निकालें तो एफ नेट क्या होगी, एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा माइनस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कितना म्यू टाइम्स, तो एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू. और बोलते थे कुछ ही एक्स एस डिस्टेंस पे जाके रुक जाता है, तो आपका जो फ्रिक्शन होगा उस टाइम पर म्यू कितना हो जाएगा, एस दे रखा है आपको, म्यू की वैल्यू बी डॉट एल दे रखी है, तो म्यू की वैल्यू बी, तो ये बी लिख दिया, और एल का मतलब क्या हो गया एस. मान लिया एस चला ये, तो यानी कि म्यू एस इंटू नॉर्मल, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है आपके म्यू टाइम्स एन. तो म्यू तो आपका वेरिएबल है जो बी डॉट एल है, यानी कि बी, और एल को अपन ने क्या मान लिया, यहाँ पे आके रुक गया एस मान लिया, इंटू नॉर्मल कितना आपके पास कोस अल्फा, एम जी कोस अल्फा. तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाले अपन, तो होगा जी साइन अल्फा माइनस बी एस कोस अल्फा. एम से एम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. तो और देखिए यहाँ पर जो आपके पास एक्सेलरेशन है जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी, यहाँ पे भी जी आएगा आपके पास, इस तरीके से हो गया. अब इसमें एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है जिसको अपन एस लिख रखा है. तो जो एक्सेलरेशन है प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है, एक्स आ रहा है, क्योंकि जैसे नीचे की ओर जाते जाएंगे यहाँ पर क्या होगा, केवल इस एस की वैल्यू चेंज होगी, बाकी ये तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा आपके पास. और जो नॉर्मल है कोस अल्फा, ये भी क्या रहेगा इंटू जी, ये भी क्या रहेगा कांस्टेंट है आपके पास, यानी कि इनिशियली ये एक फोर्स जो है बोलते एक क्वांटिटी पूरी कांस्टेंट है. तो ये यानी कि इक्वेशन को अपन ढंग से समझे देखें तो ये आपके पास एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी इक्वेशन है, जिसमें क्या होता है पार्टिकल एक मीन पोजीशन के अबाउट, जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है और इसकी मीन पोजीशन होगी, तो क्या करता है इसके मीन पोजीशन से क्या होता है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट करता रहता है, एक साइड इधर जाएगा फिर रुकेगा फिर इधर जाएगा, यानी कि ये तो होगी मीन पोजीशन. और उस टाइम पे जो इक्वेशन होती है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पे आपको माइनस भी दिख रहा होगा, ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी कांस्टेंट है. तो यानी कि ये जो मोशन है अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेट कर सकते हैं इसको. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके पास क्या होता है, टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है आपके पास, 2 पाई बाई ओमेगा. और ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपके पास इक्वेशन क्या होता है एक्सीलरेशन की, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स.
तो इन दोनों को कंपेयर करें अपने पास, यानी कि ये तो कांस्टेंट, इसको इधर लेके आए तो नया एक्सीलरेशन ए डैश लिख सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू को। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करें, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ओमेगा होगा बी कोस अल्फा इंटू जी। तो यानी कि इस इक्वेशन को और जो आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी बी कोस अल्फा इंटू जी। तो और यहाँ पे देखिए जब ये यहाँ पर पहुँचेगा, ये भी कह रहे हैं अपन कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी आपके पास वो मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन बढ़ेगा तो आपके पास इसकी स्पीड कम, आपके पास एक्सीलरेशन क्या होता है, कम हो जाएगा, क्योंकि जो mg sin थीटा तो कंटिन्यू लग रहा है और हो क्या रहा है, केवल फ्रिक्शन में चेंज आ रहा है। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin अल्फा के बराबर होगी, तो उस टाइम पे केवल इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और यानी कि वेलोसिटी होगी। अब इसके बाद क्या होगा आपके पास कि ब्लॉक इस वेलोसिटी के कारण, जो भी वेलोसिटी आएगी उसके कारण नीचे की ओर जाएगा, तो आपके पास अब क्या है कि जो फ्रिक्शन है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ने लग गया, बोलते कि इस डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन है वो रिवर्स डायरेक्शन में लगने लग गया। यहाँ पर तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है और अब आपका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, अगर पार्टिकल्स वाले मोशन की बात करें अपन सिंपल हार्मोनिक की, तो यह मीन पोजीशन होगी। तो आपका जब पार्टिकल इधर जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, इसकी वेलोसिटी कम होती है, यानी कि वेलोसिटी इधर, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, इसके रिवर्स होगी आपके पास। और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी आपके पास। वापस क्या होता है कि ये फिर यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है और जैसे मीन पोजीशन पे आता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है और एक्सीलरेशन क्या होता है इस टाइम पे जीरो हो जाता है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, तो ये मीन पोजीशन की तरह बिहेव करेगा, मीन पोजीशन की तरह बिहेव करेगा। और उसके बाद क्या होगा, पार्टिकल वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी के कारण, क्योंकि जब ये वापस आएगा तो इसके पास वेलोसिटी होगी और मैक्सिमम होती है, तो इसकी वजह से ही आगे निकलेगा, तो आपका जो रिटार्डेशन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जैसे अपन क्या करते हैं इस वाले से आगे निकल रहे हैं तो आपके पास एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी और धीरे धीरे क्या होगा, ब्लॉक कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा, यानी कि इस तरीके से। तो आपके पास देखा जाए तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब आपका मोशन इससे कंपेयर करें तो यानी कि ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है और धीरे धीरे किधर जा रहा है, मेन पोजीशन पे, और फिर किधर जा रहा है, तो जो आपका एक्सट्रीम एंड है दूसरी साइड। तो ये एक कंपेयर करने पे लग रहा है कि आपके पास एक जो साइकिल होता है, टोटल साइकिल होता है जो आपका उसका टाइम पीरियड के 30 होता है, ये उसका हाफ साइकिल है। तो ऐसे हम करते हैं तो पार्टिकल क्या करता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाता है और वापस कन्वर्ट होकर उसी पोजीशन में पहुंच जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन एक साइकिल। तो उसके लिए टाइम पीरियड कैपिटल टी लिखा जाता है जिसकी वैल्यू थी 2π/ओमेगा। और इसको इसको कंपेयर करें तो यानी कि आपको केवल हाफ ऑसिलेशन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो टाइम पीरियड होगा इस वाले सिस्टम के लिए वो टोटल टाइम पीरियड का 1/2 हो जाएगा, यानी कि टी की वैल्यू 2π/ओमेगा है। तो इसको इस वाले कंडीशन के लिए टी लिखे तो देखिए इसके लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपके पास, टी इक्वल टू कैपिटल T/2। तो यानी कि 2π/ओमेगा, तो 2 से 2 कर देगा, केवल बचेगा π/ओमेगा। अब इस ओमेगा की वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या था ए, और मान लीजिए जो जी साइन थीटा था आपके पास, इस ये जो वैल्यू आ रही है जी साइन अल्फा, ये इधर लेके आए तो ये भी पूरी कांस्टेंट है, तो इसके साथ इधर लेके आए तो कांस्टेंट कांस्टेंट मिलके आपका नया वैल्यू दे देंगे सिंपल। तो यानी कि ए को अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपेयर करें तो ए प्रोपोर्शनल टू जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जी बी कोस अल्फा इंटू आपके पास कितना, जो डिस्प्लेसमेंट अपन ने एस ले रखा है, यहाँ पर क्या ले रखा है, यहाँ पे देखो तो एस ले रखा था, बी जी कोस अल्फा, ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास। तो यानी कि कंपेयर करें तो ये वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर के बराबर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर कितना होगा आपके पास, जी बी कोस अल्फा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा अपने पास, अंडर रूट जी बी कोस अल्फा। तो इसको बॉटम में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, π/ओमेगा, तो π/अंडर रूट जी बी कोस थीटा, कोस अल्फा, सॉरी कोस अल्फा, तो यानी कि हो जाएगा जी बी कोस अल्फा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।